ये सोचिए कि आज आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। आप जो कुछ है ना, आप मान सम्मान शोहरत दौलत इज्जत फ्रीडम है ना, आप जो कुछ पाना चाहते हो सोचिए एक बार। हम जब तक सोचेंगे नहीं तो ये सफलता के 3 मंत्र आपके काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, काम करने के लिए सही चुनाव होना जरूरी है। आपको जहां जाना है, जिस जगह जाना चाहते हो, जिस जगह पहुंचना चाहते हो, उस जगह के लिए कौन सा साधन आपको पहुंचाएगा, है ना। एक आदमी को मैंने पूछा मर्सिडीज कार लेना चाहते हो, तो सर कौन मना करेगा। मैंने कहा करते क्या हो, बोले ऑटो चलाता हूं। मैंने कहा मेरे को ये बताओ कि इस भारत में 2.5 करोड़ आदमी ऑटो चलाता है, किसी के पास मर्सिडीज आई, बोले नहीं आई। तो मैंने कहा गलती मर्सिडीज में नहीं है, गलती ऑटो में है ना। तुम बोला ऑटो बैठ के तुम कहे एक दिन में उसको उड़ा लूंगा। मैंने कहा ऐसे ख्वाब देने का फायदा नहीं। मैंने कहा सही तो चुनाव करो, आप जो करना चाहते हो सही। बोलो सर करें क्या, मजबूरी है। मैंने कहा मजबूरी नहीं है, हमें पहले समझना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, व्यवस्थाएं क्या है ना। हमें कामों को समझना और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको सही काम करने का चुनाव कैसे करना चाहिए। भारत की जो आबादी है, जो सबसे गरीब आदमी क्यों गरीब बन जाता है, मध्यम वर्ग में क्यों रह जाता है, अमीर क्यों बन जाता है और बहुत अधिक अमीर क्यों बन जाता है, इसके कुछ ना कुछ मापदंड होते हैं। आज मैं आपको जो मोटी मोटी बात बताऊंगा उससे समझ में आएगा। देखो बहुत सारी बातें बहुत विस्तार में बताना तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो आज एक थोड़ी सी देर का, आपसे मैंने 2 ही तो घंटे उधार लिए है ना। अब 2 घंटे में आपको सर मैं तो बाहर निकलूंगा जब डायमंड का लेवल मेरे पास होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा है ना। 2 घंटे में नहीं होगा, लेकिन 2 घंटे की बातों से होगा है ना। तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मैं समरी बताऊंगा कि सफलता के मापदंड बाकी पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी पे कैसे अप्लाई होते हैं। तीसरी बात, काम करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। आप क्या पाना चाहते हो तय करो, किससे मिलेगा सोचो देखो जानो, और कैसे मिलेगा उस पर अमल करो। आप सिंपल है ना। आज हम तीनों बातों पे ध्यान रखते हुए चीजों को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें हो सकता है आपको समझ में ना, थोड़ी बहुत समझ में ना है, और थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश करना, क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसे विषय सुनने को नहीं मिलते, कभी जानने को मौका नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता है ना। मतलब पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, तो जब पता ही नहीं चलता तो फिर हम वो चीजें करते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, और आज का सेमिनार थोड़ा सा अलग तरह का होगा, जहाँ पे मोटिवेशन भी होगा, तो थोड़ा एजुकेशन भी होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होगी, ऐसी चीजें जो आप कभी जिंदगी में जान ही नहीं पाते और जिंदगी निकल जाती है, 20-50 साल निकल जाते हैं। मैं आज उसको समराइज करके थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। आइए थोड़ा पहले हम जानते हैं कि एक बार भारत की स्थिति क्या है। अच्छा थोड़ा लाइट का, अगर ये वाली लाइट बंद हो रही तो इसका फोकस उधर जा रहा है, अगर हो सके तो, नहीं तो काम चलेगा वैसे तो, अगर ये पॉसिबल हो एकदम इजी वे में, भले उसको जला के हाँ और इसको हाँ बस परफेक्ट बस। और अब मेरे ख्याल से और कोई जरूरत भी नहीं है ना, थोड़ी देर में मेरी आंखें बिल्कुल सेट हो जाएगी। हाँ अब आपकी थोड़ी विजिबिलिटी ठीक हो गई है ना। मैं यहाँ से थोड़ा और कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए हम भारत की बात करते हैं, भारत की स्थिति क्या है बात करते हैं। भारत दुनिया का एक बहुत ही जाना माना देश है, जहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं तो बहुत सारी खूबियां भी हैं। ऐसी खूबियां भी कि भारत के लोग राज करते हैं पूरी दुनिया के ऊपर। आप दुनिया के हर कंट्री में चले जाओ तो वहाँ के बहुत सारे अच्छे बड़े बिजनेसमैन, बहुत अमीर जादों की लिस्ट में भारत के लोगों का नाम आता है। बहुत सारे राज पदों पे काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत सारे इन्वेंटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स, पूरी दुनिया के जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें हर जगह में बड़े डॉक्टरों के नाम में भारत के लोगों का नाम आता है। तो भारत की चीजें कम नहीं है, लेकिन वो बहुत पावरफुल चीजें बहुत कम लोगों के पास है, बहुत अधिक ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है, आबादी बहुत ज्यादा है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं जहां पे आपके मेरे मतलब की बात समझ में आती है ना, आपकी हमारी जो समस्या है वो समझ में आती है। भारत की 80.53 यानी 80.53 80% मान लो आप, 80% आबादी नॉन ग्रेजुएट है, यानी उन्होंने कॉलेज की डिग्री नहीं ली है। मतलब उन्होंने पढ़ाई की भी होगी तो उनकी एजुकेशन या तो उन्होंने बोर्ड तक कंप्लीट किया है, या उन्होंने प्राइमरी स्कूल किया है, या मिडिल स्कूल किया है, और ये पढ़ाई नहीं की है ना। ये आबादी का क्षेत्र 80%, यानी 140 करोड़ की आबादी में से 80% लोगों ने एजुकेशन में उस मुकाम पे पहुंचे ही नहीं। और अगर इस ग्राफ को मैं मिलाता हूं तो पूरी दुनिया के जितने कंट्री है, पूरे वर्ल्ड के जितने कंट्री है, उसमें हमारा नंबर करीब 135-136वें नंबर पे। हम इतने कम पढ़े लिखों के लोगों के बीच में आते हैं।
हम मतलब पूरी दुनिया में सब जगह एजुकेशन का बड़ा लेवल है, बहुत अच्छे लोग, सब लोग डिग्री डिप्लोमा अच्छा पढ़ाई करते हैं, क्योंकि पढ़ाई करते हैं तब तो जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। तो भारत इतना बड़ा देश है, इतना सब कुछ है, इतने साधन संपन्न, उसके बाद एजुकेशन का लेवल हमारा कमजोर है। जो है जो है वो तो है। अब अगर अपन आज हम चाहे भी हम पढ़ना चाहते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे आज हम जो बैठे हैं, अब हम अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमारी उम्र 30, 35, 40, 45, 50, 55 साल की है। आज अगर हम पढ़ना चाहें तो संभव नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत सारी, काम है, माइंड का एटीट्यूड भी वैसा नहीं, वो लर्निंग मोड नहीं रहता है, क्योंकि इतना कुछ सीख चुके हो तो हर किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अब पढ़ने के लिखने के लिए तो अब तो हमारे को अगला जन्म ही लेना पड़ेगा, है ना। ऐसी स्थिति में, इसी स्थिति में क्या कर सकते हैं वो आज हम बात करेंगे। दूसरी स्थिति क्या है कि भारत की 68-69% आबादी गांव में रहती है, रूरल गांव में, जहाँ पे साधन सुविधाएं नहीं होती है, फैक्ट्रियां नहीं होती है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज नहीं होते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, और व्यवस्थाएं भी पूरी नहीं होती, तो कुछ नहीं मिलता, वहां कुछ काम ही नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं तो लगभग 89-90% आबादी वो है जिसकी इनकम, यानी उस परिवार की जो इनकम है वो करीब 18,000 रुपए से कम है, यानी 18, 16, 15, 12, 13, 11, 10, 8, 9, यानी वो इनकम का ब्रैकेट है। एवरेज जो हमारे भारत का जो पर कैपिटल इनकम है वो करीब 1,22,000 के आसपास है पूरे भारत का। तो मोटा मोटा 10,000 रुपए, 10, 10.5, 11,000 रुपए के आसपास हमारे परिवार की इनकम है। उसमें कम भी आ गया, ज्यादा भी आ गया, मिला के 18,000 रुपए। मैंने वो बताया 90% आबादी का। बाकी 10% की मैं बात नहीं करूँ, क्योंकि बाकी जो 10% है वो ज्यादा कमाते हैं, उसकी बात नहीं करूँ, क्योंकि बात यहाँ पे 90% पॉपुलेशन की हो गई है, ज्यादातर आबादी की बात हो गई। और बहुत अधिक अमीरों की अगर बात करते हैं, मतलब इनकम टैक्स पेयर करीब 4.25 करोड़ है, और जो बड़ी इनकम की बात करते हैं, जहाँ पे लेविश, जिसको हम लग्जरी लाइफस्टाइल कह सकते हैं, वो करीब 2.5 करोड़ है। 6 करोड़ के आसपास लोग कार मेंटेन कर पाते हैं। यानी ये अगर इस ग्राफ को समझे हम लोग, अभी यहाँ पे मैं इसलिए बात करूँ कि थोड़ा मैं व्यक्तिगत बात नहीं करूँ, अब पहले हम समझेंगे कि ये मिशन क्या काम कर रहा है, कैसे बदलेगा, क्या होगा, और आप और हम सब लोग कहाँ पहुंच सकते हैं ना, वो सारी बात आपको समझ में आएगी। अच्छा, इसको और समराइज करते हैं। 73% आबादी वो है जिसको आज एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। बहुत मुश्किल होता है परिवार चलाने में, ऐसी जगह समझौता करना पड़ता है। देखो, फ्रिज नहीं लिया, समझ में आई बात, चलो नहीं है, कोई बात नहीं, बिना फ्रिज के जिंदगी चल जाएगी, मैं भी मानता हूं चल जाएगी, है ना। घर में टीवी नहीं है, काम चल जाएगा, लेकिन घर में कोई बीमार हो जाए, दवाई नहीं दे पाए, वो समझ में नहीं आता, है ना। मजबूरी है, समझ में आती है, मजबूरी का लेवल कभी ऐसा हो जाए, ये बात गले नहीं उतरती। बहुत कड़वा सच है कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में किसी सदस्य को ये मजबूरन फैसला करना पड़ता है कि दादाजी को मैं बचा सकता हूं, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए अब तो भगवान के भरोसे में, अब जब मैं नहीं कर सकता तो भगवान के ऊपर ही तो छोड़ूंगा, और क्या। ये ऐसा होता है। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें आती, बहुत सारी स्थितियां होती है, इस वजह से लोग उसका पूरा भरपाई नहीं कर पाते। 73% लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। 18% आबादी वो है जिनको आज बेसिक इनकम से वो अपना काम चलाते। बेसिक का मतलब जहाँ पे 20 से 50,000 रुपए के बीच में वो अपनी जिंदगी चला, 20 से 30-40,000 रुपए की इनकम से काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है, बहुत लग्जरी नहीं है, लेकिन बहुत मजबूरी भी नहीं है, मतलब अपना काम जैसा होगा वो कर लेते हैं, अपने आगे चल के फ्यूचर को प्लान करते हैं। और 9% आबादी हुआ जो जिसको वो कहते हैं थोड़ा सा, जहाँ उनकी इनकम का ब्रैकेट है जो करीब 50,000 रुपए पर मंथ, 40,000 रुपए पर मंथ से ऊपर चला जाता है, जिसमें बहुत अधिक अमीरों को भी इसी कैटेगरी में मैंने शामिल कर रखा है। ये एक थोड़ा आपके पास एक इंडियन ढांचा आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी आपको जो आगे बात बताने वाला हूँ। देखो, अब बात आती है जो आरसीएम का ये मिशन है, ये कैसे क्या डिजाइन किया गया है। देखो, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई, कोई कंपनी प्लान करती है तो सोचती है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट बनाएं, किस तरह का मार्केट होगा। तो मार्केट का जब तक अध्ययन नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाएं। भाई, आदमी कदर सोचता है मुझे तो BMW की फैक्ट्री लगानी है, तो उसको पता है कि मेरा जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है, 0.2% है, मतलब मेरे इतने से लोगों से मेरा काम हो जाएगा। तो उसका थॉट वो है। हम अगर आरसीएम की बात करें तो आरसीएम का थॉट अलग है, किस तरह के लोगों के बीच में जाना होगा। अब बात आती है कि जब हालात ये थे जहाँ पे एजुकेशन का लेवल कम है, लोग गांव में रहते हैं, है ना, और जहाँ पे लोगों का इनकम का ब्रैकेट भी पूरा नहीं है, ऐसी स्थिति में आखिर करें तो करें क्या। ऐसे में ऐसा कोई काम चाहिए जो चाहे शहर में रहता हो चाहे गांव में रहता हो, कोई भी आदमी कर ले। मतलब उसके लिए ये बाधा न बने
कि सर शहर जाना पड़ेगा, या आप किसी कंपनी में जाओ, फैक्ट्री में नौकरी करते हो तो शहर में रह के काम करना पड़ेगा, लेकिन वो गांव में रहता है, मैं तो शहर जा नहीं सकता क्योंकि मैं जाऊंगा कहाँ, रहूंगा, घर बार व्यवस्था, बहुत सारी दिक्कतें हैं, पूरा परिवार, बच्चे, फैमिली कहाँ छोड़ के जाऊँ, तो दिक्कत होती है। तो मैं ये कहता हूँ, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि कोई भी आदमी चाहे कितने छोटे गाँव में रहता हो, कोई फर्क नहीं पड़े कि वो कहाँ रहता है। दूसरा, ऐसा कोई तरीका चाहिए जिसमें पूंजी लगानी ही नहीं पड़े। पूंजी तो है ही नहीं भाई, जब इनकम का ब्रैकेट मैंने बताया सो पूंजी तो ही नहीं, अगर है तो वो उतने कम लोगों के पास है। बात तो आम आदमी की आ रही, बात तो भारत की मिशन की आ रही, बात तो भारत के बदलाव की आ रही। तीसरा, हर कोई कर ले, चाहे फिर वो पढ़ा लिखा हो या न हो। जो एजुकेशन जो है वो मैंने आपको सारा ग्राफ बताया कि ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। चौथा, किसी भी तरह की रिस्क ना हो, क्योंकि रिस्क, देखो रिस्क तो उठा नहीं सकते ना। समय आपने गंवा दिया, आपने कहा मेरा तो जीवन के 2 साल चले गए, 6 साल चले गए, 6 महीना चला गया, मैंने इतने दिन काम किया, अगर मैं वापस 0 आ गया, मेरा तो सब कामकाज पूरा तबाह हो गया, खत्म हो गया, तो मैं करूंगा क्या, जाऊंगा कहां, है ना। तो यहाँ पे आपका पैसा, आपका समय, आपकी मेहनत, आपका कोई भी गवाया मतलब आपका खराब ना हो। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी चलने की गारंटी हो, मुश्किल से मुश्किल हालात में उसमें भी चलने की पूरी गारंटी हो। नए भारत के नए निर्माण का एक जो मकसद काम करता है, उसमें काम करता है, उसमें हम बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं, जहाँ पे वास्तव में एक सामाजिक परिवेश में बहुत बड़ा बदलाव हम देखें। लेकिन 3 मोटी बातें जिसके ऊपर बातचीत करेंगे आज हम लोग, वो है स्वास्थ्य रक्षा, यानी कि हम अपने हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस हो। दूसरा है स्वावलंबन, यानी हमारी इनकम का साधन मजबूत हो, हम सॉलिड काम करें, ऐसा काम करें कि इनकम हमारे पास आती रहे, हम किसी पर निर्भर ना हो, किसी सरकारी नौकरी पे, किसी प्राइवेट नौकरी पे, किसी फैक्ट्री पे, किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, किसी टेक्नोलॉजी पे, हम किसी पे निर्भर ही नहीं होते। हम अपनी इनकम का साधन खुद खड़ा कर लें और उसमें कभी कोई अड़चन ना आए, अलग ये मेरा खुद का इनकम है भाई। आपकी पेंशन होती है, आपका बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजों पे कोई ना कोई कंडीशन होती है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आप अपना खुद का इनकम का साधन आप ऐसा खड़ा कर लो कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं आए से। तीसरा, महिला सशक्तिकरण। भारत में महिलाओं को बहुत आगे लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मतलब मेरे पास एक आंकड़ा था, मैं बड़ा सरप्राइज था कि भारत के बहुत नजदीक में बांग्लादेश है, जिसके बारे में भी थोड़े दिनों पहले आपने सुना कि क्या हालात चल रहे हैं वहां पे, कितनी त्राही मची हुई है। और हमारे नीचे पहले श्रीलंका था, उसकी भी हालत कितनी खराब है। लेकिन दोनों देशों के एक आंकड़ा मैंने देखा तो भारत की महिलाओं के कंपैरिजन में दोनों देशों की महिलाएं ज्यादा काम करती है, मतलब काम करने वाले रेशियो में वहां की महिलाएं ज्यादा एक्टिव है। मतलब बड़ा सरप्राइज था, मैंने कहा जिस देश की हालत है वहां पे महिलाएं काम कर रही है पुरुष के साथ साथ, और उनका परसेंटेज हमारे यहाँ पे कम है, तो महिलाओं को आगे लाना बहुत जरूरी है। तो आगे तीनों विषय पे हम छोटी छोटी बातचीत करेंगे। मिशन के रूप में काम करते हुए आप लोग यहाँ पे इसके साथ आप शामिल होकर समूह में काम करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिसमें देश में कुछ बदलाव आए। कभी कभी किसी को अगर आपको इमरजेंसी में किसी को अगर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है तो ये मिशन आपको मदद करता, तरीका देता, जिससे आप लोगों के बीच में जाके काम कर सकते हो। आए दिन आप हाइजीन के कैंप लगा सकते हो, जहाँ पे पूरे भारत के स्कूल, कॉलेज या सामाजिक व्यवस्थाएं, जहाँ पे भी महिला मंडल या वगैरह जहाँ पे भी कुछ हो, ये वुमेन हाइजीन, ताकि महिलाओं को जागरूक करके आप उनको प्रॉपरली कैसे हाइजीन मेंटेन करना सिखाओ, उस तरह की क्या चीजें चाहिए, क्या सावधानी चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसकी पूरी ट्रेनिंग मॉड्यूल, पूरा सारा सेटअप पूरा आपको मिलता है, जिससे आप पूरे भारत के जन जन तक आप लोगों को स्वस्थ रहने के साथ साथ उनको हाइजीन रहना भी सिखाओ। तीसरा, पूरे भारत में आप जहां चाहो पेड़ लगाने के बारे में आप अपनी थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखा सकते हो, और आप ये एक तरह से सेवादिश बना सकते हो, और आप ये कुछ अच्छा काम कर सकते हो। व्यसन मुक्ति के लिए भी कुछ न कुछ आप अपनी एक्टिविटी पे आप आगे बढ़ सकते हो। यानी इस तरह की चीजों में आप जो भी अपना योगदान दो, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और भी आपको जो भी लगता है कि सामाजिक कामों में कुछ ऐसी चीजें आप करना चाहते हो, सामाजिक अच्छी व्यवस्थाओं के लिए आप मिलके आप एक समूह बना के, ग्रुप बना के काम कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलती है जो टीसी सर ने लिखी हुई है, और मूल्य आधारित किताबें हैं, जहाँ पे आपको प्रेरणा का स्रोत मिलता है, आपको आप अवसर को सीखने समझने का मौका मिलता है, सही तरीके से आप काम को आगे कर पाते हो। यहाँ पे आपको एक गुरुकुल की ट्रेनिंग मिलती है, और ये गुरुकुल की ट्रेनिंग यानी कि गुरुकुल एक ऐसा ऑर्गेनाइज, एक ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे आप बहुत सारी चीज सीखते हो और आप अपने जीवन को संतुलित करते हो, कैसे आप आगे बढ़ते हो,
वो सब सारी सब चीजें सीखते हो। सुबह 6:30 बजे इसका एक मॉर्निंग सेशन होता है और शाम को 8 बजे भी अभी ये सेशन शुरू हो गया है। और अगर आप सुबह और शाम के सेशन में अगर आप किसी कारण से नहीं